प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर अंतस की धारा में। अंतस यानी क्या? यानी मन को जानो, माया को जानो, छल को जानो, झूठ को जानो, धोखे को जानो। क्योंकि सत्य को तो जाना नहीं जा सकता। परमात्मा कोई जानने की वस्तु नहीं होती। सत्य में स्थित होने के लिए तुम्हें खुद को जानने की जरूरत है। अंतस का बस यही मतलब होता है, जो भी रंगीन है, खूबसूरत है या बदसूरत है, उसके यथार्थ को उद्घाटित कर दो, खोल दो उसको और गौर से देखो। वो इंद्रियों को और भी स्ट्रांग कर रही है या इंद्रियों के पार की है? इंद्रियों से दूर होकर भी तुम तृप्त हो, शांत हो, मस्त हो। लेकिन बेवकूफ मत बने रहो, खुद को ही धोखे में मत रखो। एक बात और ध्यान से समझना, अगर खुद को धोखे में न रखने का नाम अंतस है या अध्यात्म है, तो बिना अंतस के तुम्हारी गृहस्थी यानी तुम्हारा ग्रह जिसमें तुम निरंतर स्थित हो, उसका क्या लक्षण होगा? उसमें भी खूब धोखा चलेगा, बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। अब क्योंकि घर वाले कोई आध्यात्मिक नहीं है, तो उन्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पूरा का पूरा खेल ही धोखेबाजी का है। एक बात और, धोखा वही नहीं होता है जो हम दूसरों को देते हैं। बड़े से बड़ा धोखा वो होता है जो हम खुद को निरंतर देते हैं। कभी कभी की बात कुछ और है, लेकिन इसी धोखे में 50 साल 60 साल निकल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें पता नहीं है कि भीतर पूरा का पूरा नरक है, मन क्या शरीर क्या। लेकिन हमें लगता है अगर हम इन्हें सुधारने बैठेंगे तो बात दूर तक जाएगी, फैलेगी बात। इससे हमारी प्रतिष्ठा को धब्बा लग सकता है, क्योंकि तुम्हारा काम तो सिर्फ प्रतिष्ठा पर चलता है। अगर किसी को पता चल गया कि घर में ही आग लगी हुई है, तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इन झूठी पट्टियों से हमने अपनी उजड़ी हालत को ढांक रखा है, नहीं तो मामला तो उजड़ा हुआ ही है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि मामला उजड़ा हुआ ही रहे। उजड़ा सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आप को अपने से दूर रखते हैं, अपने अंतर से दूर रखते हैं। हम खुद से प्यार ही नहीं करना चाहते, या कहो कि अध्यात्म का एक्चुअल मीनिंग ही नहीं समझ रहे हैं। जो रिश्ते हैं हकीकत में वो अब रिश्ते नहीं होते। हमें जो लगते हैं अपने वही अपने नहीं होते। भले ही देर से आए मगर वो वक्त आता है, हकीकत खुल ही जाती है, मुखौटे टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। भीतर कुछ भी टूट फूट हो, उससे पहले ही अपने आप से जुड़ जाना है, खुद को खोज लेना है खुद से। सबसे पहला रिश्ता अपने आप से बनाना, भीतर झांकना। क्या आप अपनी सारी कामनाएं श्री कृष्ण को समर्पित कर चुके हो? तो फिर आपके लिए निष्काम कर्म नहीं, ये कर्म उन्हीं के लिए है जो अपनी सभी कामनाओं को, इच्छाओं का परित्याग कर चुके हैं। या ये कहो कि कामनाएं अपने आप छूट गई हैं। अभी तो आप कामना में लिप्त हैं, तो आपके लिए यही आवश्यक है कि आप सही कामना चुनें। काश ऐसा होता कि हम अपनी सभी कामनाओं को छोड़कर एक कृष्ण की कामना को चुनते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं,
अभी नहीं। तो अभी आप निष्काम कर्म की बात छोड़िए, मत करिए वो बात। अभी आप कहिए मैं करता हूं, मुझे वो काम करना है जो मुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। आपने अपनी किसी भी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ना है, लेकिन चुनाव करते समय सजग रहना है। निष्कामता तक पहुंचने के लिए ईमानदारी पूर्वक पहले सकामता से गुजरना पड़ेगा। चुनाव सही करना होगा। अकृतत्व तक पहुंचने के लिए पहले कर्ता धर्म का समुचित पालन करना होगा। अभी आपका धर्म है अपने बंधनों को पहचानना, अपने मन को पहचानना, प्रतिपल याद रखना कि हम बंधे हुए हैं और धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते जाना है। इस रास्ते में बहुत सावधानी की जरूरत है। इसी सजगता और सावधानी में भगवत गीता हमारी हेल्प कर रही है। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि भगवान 4 बातें कह रहे हैं। पहली बात, मुझ में मन वाला हो। दूसरी बात, मेरा भक्त बन, मुझे प्रणाम कर, मेरा पूजन कर। ये 4 बातें कह दी। पहली बात, मेरा मन, तेरा मन मुझ में ही हो। भीतर देखना अर्जुन, तेरा मन 24 घंटे मुझ में ही रचा पचा हो। मुझ में रचा पचा कैसे हो सकता है? जब तुम सब में ईश्वर देखोगे, जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाए वहीं मैं ही दिखूं, तभी तेरा मन मुझ में रचा पचा हो सकता है। दूसरी बात कही, मेरा भक्त बन, यानी तेरा भक्ति भाव प्रकट हो, ना किसी के प्रति राग, ना किसी के प्रति द्वेष, मात्र प्रेम का भाव, यानी अपना उपयोग केवल दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। तीसरा, तेरा कोई भी कर्म हो वह मुझे ही अर्पण हो, मेरा ही पूजन करने वाला हो, यानी अहंकार ना हो जरा भी। चौथा कहा, मुझको प्रणाम कर, यानी सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दे। भीतर देखना, अगर तुम्हारा मन अभी भी कामनाओं में है, कल्पनाओं में है, जल्पनाओं में है, तो समझ लेना पहली ही स्टेज क्लियर नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं, मुझ में मन वाला हो, यानी जिधर भी तुम देखो बस वो ही वो नजर आए। मुंह फेर जिधर देखूं, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। यानी अगर तुम सही ढंग से स्वरूप को समझे हो तो तुम जहां भी जाओगे बस मुझे ही देखोगे। फिर तुम्हारे मन में सबके लिए प्रेम होगा, ना कि राग या द्वेष। इसके बाद भगवान कह रहे हैं, मैं बुद्धि नहीं, बुद्धि से तो फायदा या नुकसान सोचा जाता है। क्या मिलेगा, क्या लाभ ध्यान में उतरने से? नहीं, बस हर कर्म या कर्म फल मुझे ही अर्पण कर। हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। मरना तो वो है लेकिन, मरना तो वो है लेकिन, चौखट पे जो मर जाए, चौखट पे जो मर जाए। गुरुदेव जिधर देखूं, मुझे तू ही